नमस्कार। जय मां काली, जय मां दुर्गा। स्वागत है आप सभी को हमारे इस महत्वपूर्ण और खास ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, अब खुशियों की मिठाई बांटना शुरू कर दो, क्योंकि एक ऐसी खुशखबरी आपको मिलने वाला है जो पिछले 7 जन्मों में आपको नहीं मिले होंगे। तुम जिस खुशखबरी का इंतजार कर रहे थे, जो खुशियों का इंतजार कर रहे थे, बस वह दिन अब आपके करीब आने वाला है। आने वाले अगले 3 दिनों के अंदर एक ऐसी महत्वपूर्ण बदलाव आपके जीवन में होने वाला है जो आपके संपूर्ण जीवन को बदल कर रख देंगी। जी हां दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। यह 3 दिनों का समय कोई साधारण समय नहीं होगा, बल्कि आपकी दुखों को समाप्त करने वाला समय होगा। आपके जीवन में आज तक जो दुख, तकलीफ, परेशानी चलती आ रही थी, वह दोस्तों इन 3 दिनों के अंदर आपसे दूर चले जाएंगे, क्योंकि अब साक्षात ब्रह्मांड की दिव्य शक्ति आपके ऊपर मेहरबान है। और यह जो बदलाव होने वाला है, यह ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियों की कृपा से होने वाला है। अब तुम अपने जीवन में खुश हो जाओ और खुशी की मिठाई बताना शुरू कर दो, क्योंकि दोस्तों पूरे 75 साल बाद अब आपकी कुंडली में पूरी ब्रह्मांड शक्तियां मेहरबान हुई हैं। तो आप समझ सकते हैं कि अब आपको कितनी बड़ी खुशखबरी मिलेगी। अगले 3 दिनों के अंदर तुम जो कभी सपने में नहीं सोचे थे कि कभी ऐसा मेरे साथ हो सकता है, लेकिन वही आपके साथ होने वाला है। तुम कभी इस बात का एहसास नहीं किए होंगे कि कभी हम करोड़पति बनेंगे, कभी हम जीवन में सुकून की सांस लेंगे। आज तक आप अपने जीवन में दुख, दर्द और कष्ट, पीड़ा से जीवन व्यतीत कर रहे थे, और आपको भी लगता था कि यह समय जो चल रहा है यह कभी बदलेगा नहीं। लेकिन इन 3 दिनों के अंदर तुम बस अपने जीवन में 2-3 गलतियों को नहीं करना और जीवन में सावधानी रखना। फिर देखना, ब्रह्मांड की पूर्ण देवी देवता आपकी दुख, दर्द, कष्ट, पीड़ा, जो वर्षों से तकलीफों का सामना आपको करना पड़ रहा है, वह दुख, दर्द, कष्ट, पीड़ा सभी समाप्त हो जाएगी। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है और बहुत ही ज्यादा खास, इसलिए आज की इस वीडियो को बिल्कुल ही मिस ना करें और शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें, क्योंकि दोस्तों हमें इस बात का एहसास हो रहे हैं कि इस राशि वाले जातक अपने दुखों का कारण स्वयं बन रहे हैं, अपने परेशानियों का कारण खुद बना रहे हैं, और हर तकलीफ का कारण आप खुद हैं। वैसे तो हर कोई अपने जीवन में सुख, शांति से जीने के लिए कोई गलती नहीं करते हैं, अपनी ओर से कोई गलती करना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन जाने अनजाने में इंसानों की गलतियों की वजह से खुद वह तंग हो जाते हैं। और हम जानते हैं कुछ ऐसी गलतियां, कुछ ऐसी बात, कुछ ऐसी अन्य आप कर रहे हैं जो सीधे वास्तव में आपके लिए दुखों का कारण बन रहे हैं। इन्हीं चीजों के कारण आपकी मेहनत बेवजह मिट्टी में मिल रहा है, आपकी प्रयासों के द्वारा कोई सफलता नहीं मिल रही है। हम जानते हैं कि इस राशि वाले जातक मेहनत करने में कोई कसर नहीं करते हैं। आप दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन हमेशा तुम्हारे चेहरे पर उदासी बनी हुई रहती है। तुम कितना ही मेहनत कर लेते हैं, लेकिन किसी क्षेत्र में सफल नहीं हो पाते हैं। यह चीज कहीं ना कहीं आपकी खुद की गलतियों की वजह से हो रहे हैं। कई बार दोस्तों, इंसान जब मेहनत करने के बावजूद भी सफल नहीं हो पाते हैं तो भगवान को दोषी ठहराते हैं, लेकिन असल में भगवान किसी से इंसाफ नहीं करते। अगर इंसानों की कर्म अच्छे हैं तो भगवान किसी भी हालत पर उन्हें रोने नहीं देते हैं और उनसे इंसाफ नहीं करते। लेकिन ऐसा आपके साथ क्यों हो रही है, जबकि आपका कर्म भी अच्छा है? आपको समझ नहीं आ रहे हैं कि भगवान फिर हमें इतना तकलीफ क्यों दे रहे हैं? हर हमेशा भगवान को दोष दे रहे होते हैं, लेकिन असल में गुरुजी आज की इस वीडियो में गुरुजी इन सभी का मुख्य कारण बताएंगे, और यह सारी गलती तुम्हारे ही निकलेंगे। अभी तो आपको विश्वास नहीं हो रहा होगा, लेकिन जब हकीकत का सामना गुरुजी आपको कराएंगे तो आपको यकीन करना ही पड़ेगा। लेकिन बहुत सारे लोग अपनी गलतियों से अनजान रहते हैं और अपने जीवन में परेशान रहते हैं, अपने किस्मत को खराब साबित कर रहे होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि आपकी किस्मत में दुख है, आपके भाग्य में केवल दुख ही लिखा है। आपके भाग्य एवं किस्मत में बहुत सारी खुशियां हैं, बहुत सारी चीज लिखी हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं
आपकी नादानी की वजह से, आपकी कुछ गलतियों के कारण तुम्हें वह चीज नहीं मिल पा रहे हैं, और यह भी कारण हो सकता है। वैसे तो कहते हैं कि गलतियां जो करते हैं, जीवन में जो पाप कर्म करते हैं, उसके ऊपर ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियों का कृपा कभी नहीं होते हैं। और मुझे पता भी है कि अब तक ब्रह्मांड की शक्तियों की कृपा आपके ऊपर नहीं हो रहे हैं। बस यही कारण है कि आप अपने जीवन में कुछ गलत लोगों के साथ रह रहे हैं, कुछ गलत कदम उठा रहे हैं, एक दूसरे के साथ कुछ गलत कर रहे हैं। खुद की गलतियों की वजह से भगवान की दिव्य शक्तियों की कृपा आपके ऊपर नहीं हो रहे हैं। अगर आपने अपनी गलतियों को इस बार सुधार लिया, अगले 3 दिनों के अंदर सुधार लिया, तो अगले 3 दिनों के अंदर आप मालामाल बन सकते हैं। दोस्तों, इन 3 दिनों के समय अंतराल में कई ऐसे आपको खुशियों का दिन देखने को मिलेगा। कई ऐसे शुभ अवसर मिलेंगे जब आज से पहले कभी नहीं देखने को मिले होंगे। यह 3 दिनों का समय आपको वैसे ही नहीं करवाना है, क्योंकि इन 3 दिनों का समय आपका भाग्य परिवर्तन होने का समय कहा जा सकता है। इन 3 दिनों के अंदर गुरु जी का बात अवश्य ही मान लेना, आप करोड़पति बन सकते हैं, क्योंकि इन 3 दिनों के अंदर ब्रह्मांड की पूर्ण दिव्य शक्तियां आपके ऊपर कृपा लूटाने वाले हैं। आपका जो भी कुछ बिगड़ा है वह मिलने वाला है। चाहे करोड़ों का नुकसान हुआ हो, वह पुनः वापस आने वाला है। इसीलिए 3 दिनों का समय आपको गंवाना नहीं है। इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखते रहें, क्योंकि इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी छुपा हुआ है। अगर यह जानकारी आपको प्राप्त हो गया तो आप करोड़पति बन सकते हैं, क्योंकि आज तक तुम्हें यह जानकारी किसी ने नहीं बताया है कि अक्सर तुम अपनी तरफ से हर जगह में ठोकर क्यों खाते हो, क्यों आपको मेहनत के बाद भी सफलता नहीं मिलता। इन सभी का मुख्य कारण क्या क्या हो सकता है, तो यह सारी चीज इस वीडियो में उल्लेख करेंगे। सबसे पहले हम यही निवेदन करेंगे कि जो भगवान श्री राम और हनुमान जी की सच्चे भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं, वह सबसे पहले इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर करें और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय हनुमान जी, जय संकट मोचन जरूर लिखें। ऐसा करने से भगवान श्री राम और संकट मोचन के आशीर्वाद से तुम्हारे जीवन से हर संकट आपदा दूर हो जाएगी। तो आप सभी लोग जरूर लिखिएगा, और अभी तक हमारे इस YouTube चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि ऐसे ही जानकारी आप तक रोजाना पहुंच सके। बहुत दिनों से आपके जीवन में तकलीफ है, धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। बहुत दिनों से आप अपने जीवन को कष्ट पीड़ा सहते हुए जी रहे हैं। बहुत दिनों से आपको ना ही सुकून की सांस मिली है और ना ही शांति से आप रह पा रहे हैं। आपके जीवन में बहुत दिनों से शांति नहीं है। आप चैन की नींद से सो भी नहीं पा रहे हैं, क्योंकि हर तरफ से परेशानी आपको मिल रही है। कभी कभी ऐसा लगता है कि जीवन जीने से कोई फायदा नहीं है, इस जीवन में हमें बहुत रुलाया है, इसलिए इस जीवन से हमें अलविदा ही होना अच्छा रहेगा। लेकिन यह समय अब बदलने वाला है। तुम आज तक बहुत संघर्ष किया, बहुत परेशानी सह लिया, लेकिन अब और नहीं। बस ब्रह्मांड की दिव्य शक्ति की जो योजनाएं हैं वह सफल नहीं होने देना है। उनकी जो योजना है, उनकी जो कर्तव्य है, वह जरूर निभाना है। अगर ब्रह्मांड की शक्तियों का कर्तव्य निभा लिया तो दोस्तों, हम यह गारंटी के साथ, वादा के साथ कह सकते हैं, ब्रह्मांड की कुल देवी देवता आपकी जीवन को बदल देगी। बस एक ही कारण है, इसलिए ब्रह्मांड की पूर्ण देवी देवता आपके ऊपर मेहरबान नहीं हो रहे हैं। ब्रह्मांड की कुल देवी देवता वैसे तो तुम्हें मदद करना चाहते हैं, लेकिन आपकी ही कुछ गलतियां ऐसी हैं जिसके वजह से कुल देवी देवता आपसे दूर ही रहते हैं। लेकिन इन 3 दिनों के अंदर ब्रह्मांड की कुल देवी देवता आपकी उजड़ी हुई जिंदगी को सुधार कर रख देगी। ब्रह्मांड की कुल देवी देवता आपको करोड़पति बनने के लिए उतर चुके हैं। बस तुम्हें एक कर्तव्य उनके लिए निभाना पड़ेगा। वह क्या है, हम आपको वीडियो में बताएंगे।
देखिए, कुछ ऐसी कर्तव्य है ब्रह्मांड की शक्तियों को प्रसन्न करने के लिए, जिन्हें अगर आपने निभा लिया तो आपका सर आज तक किया हुआ पाप कर्म धुल जाएगा, सरासर गलत या माफ हो जाएगा, पर तुम जीवन में तरक्की करने लगोगे। देखिए, इसके लिए आपको सत्य और धर्म का पालन करना होगा। आपको कभी किसी से झूठ नहीं बोलना है, कभी आपको किसी से झूठी बात नहीं करना है, चाहे अपने हो या फिर पराया क्यों ना हो, हर किसी से सत्य बोलना है। गलत बातें किसी के सामने नहीं बोलनी है। अहिंसा जैसी बातें आपको नहीं अपने मुंह से निकलना है और हमेशा ईमानदारी का पालन करें। यही ईमानदारी का पालन ही ब्रह्मांड के नियमों से जुड़ना है। झूठ बात किसी से आपको नहीं करना है दोस्तों। झूठी वाला बात ब्रह्मांड की शक्तियों को हमसे दूर कर देते हैं। झूठ, कपट, लालच और हिंसा से आप हमेशा दूर ही रहे। यही सभी देवताओं को प्रसन्न करने का सबसे बड़ा यज्ञ है। देखिए दोस्तों, आज के बाद आपको ब्रह्मांड की शक्तियों को आकर्षित करने के लिए, उनके कृपा पाने के लिए आपको झूठ से दूर रहना है, कपट से दूर रहना है, लालच भी नहीं करना है, हिंसा से भी बच कर रहना है, हिंसा भी किसी से नहीं करना है। वही दोस्तों, हमेशा आप नित्य साधना करें, प्रार्थना, ध्यान, जब और योग्य पर ज्यादा ध्यान लगाए। कभी भी गलत रास्तों की ओर अपना कदम न बढ़ाने की सोचें। हमेशा आप पूजा पाठ पर ध्यान आकर्षित करके रखें और इधर उधर की बातों से थोड़ा दूर रहें। वही दोस्तों, रोज सुबह या शाम 10-20 मिनट का ध्यान करें और मन में कहें, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः। साथ ही साथ यह भी कामना करें, सब सुखी हों, सब निरोग रहें। यह भावना स्वयं में देवत्व लाती है। साथ ही साथ दोस्तों, हर कर्म यानी कि हर काम सेवा, परिवार, समाज को भावनाओं की सेवा समझकर करें। इस बात का भी ध्यान रखें कि हमेशा अपने कर्म शुद्ध रखें और यहां तक कि अपनी माता पिता की भी सेवा करते रहे। भगवान की तरह अपने माता पिता की सेवा करें। बिना फल की इच्छा के कम करने वाला ही कर्म योगी कहलाता है। उसे देवता स्वतः सहयोग देते हैं। वही दोस्तों, पेड़, जल, भूमि, पशु, यह सब देवता के शरीर है। प्रकृति की रक्षा करना ही देवी देवताओं की पूजा का सबसे प्रत्यक्ष रूप है। इसलिए आप पेड़, जीव जंतु, भूमि, पशु, इन सभी को एक शरीर मानकर, प्रतिकृति चीज मानकर उनको प्रत्येक रूप से रक्षा करें। वही अगली चीज, भूखे लोगों को दान करें, सेवा करें। भूखी को अन्न, निराशा को सहारा और दुखी को सांत्वना देना, यही देवी देवताओं को प्रसन्न करवाता है और ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियों को हमारी ओर आकर्षित करवा देता है। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखें। सेवा में आपको ज्यादा से ज्यादा उतारती है और कभी किसी से इंसाफ नहीं करना है। यह चीज दोस्तों, ब्रह्मांड की सभी शक्तियों की ओर आकर्षित करने का एक आकर्षक तत्व है। वही दोस्तों, अपनी आराध्य देव, चाहे वास विष्णु हो, मां दुर्गा हो, आदि शक्ति ब्रह्मा या किसी गुरु तत्व में विश्वास हो, उनके प्रति श्रद्धा रखें। सच्ची भक्ति में अहंकार नहीं करें। प्रेम और समर्थन से हर भक्ति को करते रहें। वही दोस्तों, हमेशा मन, वचन और कर्म तीनों को पवित्र रखें। नकारात्मक विचार, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, यह सभी कृपा के मार्ग में रुकावट है। इसलिए हमेशा नकारात्मक विचार कभी अपने अंदर ना रखें। क्रोध न रखें, ईर्ष्या ना रखें, गलत विचार अपने अंदर नहीं रखता है। इन सभी बातों को ध्यान में रखें। यह सारी जानकारी ब्रह्मांड की सभी दिव्य शक्तियों को अपनी ओर आकर्षित करने का है, जो हमने इस वीडियो में बताया। अब बात करेंगे आपके जीवन में क्या बड़े बदलाव होंगे और कौन सी बड़ी खुशी मिलेगी। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते। हिंदी की दोस्तों, आने वाले 3 दिनों का समय आपके लिए हर कामों को सावधानी पूर्वक करने के लिए रहेगा, क्योंकि सावधानी से ग्रहण कामों को करेंगे तो हर किसी कामों में आपको सफलता मिलेगी। इस समय किसी कामों के प्रति लापरवाही ना करें, क्योंकि दोस्तों इसमें आपकी एक छोटी सी लापरवाही आपके लिए मुसीबत का कारण बन सकता है और एक छोटी सी सावधानी आपको बहुत बड़ी मुसीबत से बचा सकते हैं।
वैसे तो हर समय हमें जीवन में सोच सोच विचार के ही कदम उठाना चाहिए। जानकारी के लिए बता दें कि जीवन में जितना ही आप सावधानी से कदम आगे रखेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। जानकारी के लिए बता दें कि यह 3 दिनों में तुम 3 क्षेत्रों में सफल होने वाले हैं। 3 जगह पर आपको मुनाफा भी होगी, चाहे आप वहां पर नौकरी कर रहे हो, व्यापार कर रहे हो, या फिर किसी का शादी बहुत दिनों से तय नहीं हो रहा है, बार बार रिश्ता टूटती जा रहे हैं, संतान की आपको चाहत है लेकिन आपको नहीं मिल पा रहे हैं। तो दोस्तों, यह चीज भी आपको मिल सकता है। जो बेरोजगार हैं उसके लिए भी कहीं से कोई ऑफर आ सकते हैं। जो नौकरी की तलाश कर रहे हैं उसको भी इन 3 दिनों के अंदर कोई लाभ के स्रोत मिल सकते हैं। देखिए, लेकिन एक आदत को आपको दूर करना है। देखिए, आपकी हमेशा यह आदत रहा कि जब भी आप किसी कामों में सफल होने वाले होते हैं या फिर जब भी कोई काम शुरुआत करते हैं तो यह चीज आप पहले ही सभी को बता देते हैं, ढिंढोरा पीट देते, और इससे कई बार आपके बनते बनते काम बिगाड़े हैं। आपके प्रयासों द्वारा भी खुशी नहीं मिली है। कई बार आपको नौकरी भी मिलने से इनकार हुआ है। कई बार आपकी संतान भी इनके चलते नहीं मिला है। रिश्ते भी टूट गया है। तो ध्यान देना है कि समय तुम ध्यान रखें किस समय अगर आपको नौकरी मिल रहे हैं या फिर किसी परीक्षा में आप पास हो चुके हैं, रिजल्ट मिल चुका है कि आप परीक्षा में पास हो चुके हैं, तो ध्यान रहे ये चीज किसी को ना बताएं कि हम इन चीजों में सफल हो चुके हैं, वरना आपकी नौकरी बीच में ही अटक सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, कहीं पर आपका विवाह तय हो रहा है, कोई संतान आपको कहीं मिल रहे हैं, तो यह चीज भी किसी को ना शेयर करें, वरना बीच में वही इंसान कांटा बनाकर रिश्तों को खराब कर देगा। वही दोस्तों, इस समय अगर आप जमीन खरीदनी बिक्री कर रहे हैं तो थोड़ा सतर्क रहे, क्योंकि इन चीजों में थोड़ा बहुत उलझन की स्थिति बन रहे हैं। इन चीजों में बिल्कुल भी आप अपना कदम न रखें। खासकर अगर आपको कोई जरूरत है जमीन खरीदने की तो ऐसी जगह पर कदम ना रखें। ऐसी जमीन को लेने की कोशिश ना करें जिस जमीन में पहले से कोई वाद विवाद चल रहा है, वरना गंभीर रूप से आप भी बुरी मुसीबत में फंस जाएंगे। जानकारी के लिए बता दें कि इस समय तुम घर के अलावा बाहर के लोगों के बातों में कोई भी कम ना उठाएं, क्योंकि कई बार होता है कि बाहर के लोगों से हमें बहुत अच्छी सी चीज सुनने को मिलता है। जब कोई हमें खबर दिया जाता है तो हमें भी लगता है कि जब भी खास मित्र हमें जानकारी दे रहे हैं वह हमारे लिए अच्छे हैं, लेकिन असल में वह अच्छे नहीं होंगे, बल्कि ऐसे राह पर आपको लेकर चले जाएंगे जहां से तुम्हें केवल और केवल पछतावा ही मिलेगी। वही अगली चीज दोस्तों, जानकारी के लिए बता दें कि 3 दिनों के समय तुम अपनी दम पर बहुत कुछ कर दिखाने वाले हैं। तुम अपनी मेहनत से अपनी हर खुशियों का हासिल करने वाले हैं, क्योंकि इस समय आपका भाग्य आपके साथ है, बाकी का भरपूर साथ मिल रहे हैं, जिसकी वजह से आपकी मेहनत आपको बड़ी बड़ी सफलता दिलाएंगे। जानकारी के लिए बता दें, इन 3 दिनों के समय तुम्हारे लिए अच्छे तो रहेंगे, लेकिन थोड़ा बहुत आपके विरोधी पक्ष के लोगों से बचकर रहना है, क्योंकि हमेशा उन लोगों की नजर आपके ऊपर रहते हैं। इन 3 दिनों के अंदर तुम थोड़ा सा तर्क भी रहे, अपने दिखावा ना करें और कभी किसी को मौका भी न दे कि कोई आपको परेशान कर सके, कोई आपके सामने उंगली दिखाकर बात कर सके। इन 3 दिनों के अंदर तुम खुद की लापरवाही से बहुत बड़ी नुकसान करवा सकते हैं, और इन 3 दिनों के अंदर सावधानी रखकर आप अपने जीवन में बहुत बड़ी कामयाबी को हासिल कर सकते हैं। देखो, यह समय दोनों आपके हाथों में है कि आप क्या प्राप्त करना चाहते हैं। वहीं दोस्तों, अगली चीज, थोड़ा बहुत घर से बाहर निकल रहे हैं और कोई काम के लिए निकल रहे हैं, तो घर से बाहर निकलते वक्त अपने माता पिता का पैर छू करने के लिए उनके आशीर्वाद लेकर निकले। इससे दोस्तों आपका काम सफलता पूर्वक बन जाएंगे। कहते हैं कि अपना माता पिता जो होते हैं वह भगवान का स्वरूप माने जाते हैं। अगर उनके पैर छूकर घर से बाहर निकलते हैं तो हमारे लिए हर संभव काम भी बन जाते हैं। इसलिए जब भी घर से निकले तो माता पिता का आशीर्वाद लेकर निकले। साथ ही साथ इसके अलावा सभी देवी देवताओं का नाम लेकर ही निकले।
ऐसे दोस्तों माता लक्ष्मी समझ जाते हैं कि यह हमें भी कदर करता है, और यह समझकर माता लक्ष्मी भी आपके कार्यों को बिगड़ने से रोक देंगे। लेकिन ध्यान रहे, किसी भी रास्ते में अगर आप गुजर रहे हैं तो एक चौराहे रास्ते होते हैं। ऐसे चौराहे रास्ते पर आपको थोड़ा इधर उधर झांक कर देख लेने हैं, क्योंकि ऐसे रास्तों पर टोने टोटके होते रहते हैं। ऐसे रास्तों पर अक्सर लोग अपने घर की परेशानियों को टोने टोटके के माध्यम से रख देते हैं, और जब उसे हम अपने पैर के द्वारा दबाकर आगे बढ़ जाते हैं तो उनके घर की सारी परेशानियां हमारे घर आ जाते हैं। उनके घर में जो बीमारी है वह हमारे घर चले आते हैं और हम बीमार होने लगते हैं। हमारा हर खुशियां गायब होने लगते हैं। तो दोस्तों ध्यान रहे कि जब भी घर से बाहर निकलते हैं या फिर कहीं से गुजर रहे होते हैं तो चौराहे रास्ते पर आपको अक्सर चूड़ी, कंगन, काजल, लाल कपड़े, चुनरी, मिट्टी का घड़ा, कंघी, सिंदूर, इस प्रकार की चीज, यहां तक कि लाल मिर्ची दिख जाए तो इस प्रकार की चीज आपको अपने पैर से दबाना नहीं है, बल्कि रास्ता को बदल लेना है। क्योंकि कई बार ऐसे इंसान गलतियां करते हैं, ऐसी चीजों को एक साधारण चीज समझकर आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन इसका पछतावा हमें भविष्य में मिलता है और जीवन भर मिलता है। हमेशा हम कमजोर रहते हैं, कभी हम सुखी संपन्न जीवन नहीं जी पाते हैं। तो दोस्तों गुरु जी की यहां सबसे बड़ी सावधानी है। अब हम बात करेंगे कौन सी सफलता आपको मिलेगी और किन किन क्षेत्रों में मिलेगी। देखिए दोस्तों, व्यापार कर रहे लोगों को अपने अपने क्षेत्रों को लाभ मिलेंगे। आज का दिन वैवाहिक जीवन जी रहे लोगों के लिए बढ़िया रहने वाला है। आपको सम्मान की प्राप्ति हो सकती है और संतान की फरमाइश पर उनके लिए कुछ खाने पीने की चीज भी लेकर आ सकते हैं। आपको परिवार के सदस्यों में तालमेल बनाकर चलना होगा, इसलिए यदि आपको किसी की कोई बात बुरी लगे तो आप उसको लेकर बुरा ना माने। आपको वाहनों के प्रयोग थोड़ा बेहतर रहकर करना होगा। आज आपकी दान धर्म के कार्यों में काफी रुचि रहेगी। आप किसी पैतृक संपत्ति को लेकर भी परेशान रहेंगे। आपको अपनी शारीरिक समस्याओं को नजरअंदाज करने से बचना होगा। आपको किसी नए काम की शुरुआत करना अच्छा रहेगा, लेकिन आप अपने धन की स्थिति को देखकर ही धन लगाएं। बिजनेस आपका पहले से बेहतर चलेगा। जीवन साथी आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे, जिससे आपको काफी मुश्किलें कम होंगी। आज का दिन आपके लिए भाग्य के दृष्टिकोण से अच्छा रहने वाला है। धर्म कर्म के कार्यों में आपकी काफी रुचि रहेगी। छोटे बच्चों के साथ आपको कुछ समय बिताने का मौका मिलेगा। आप अपनी वाणी और व्यवहार पर संयम बनाए रखें। माता पिता के आशीर्वाद से आपके काम पूरे होंगे। किसी सरकारी योजना का आपको पूरा लाभ मिलेगा। आप अपने पिताजी की किसी बात का बुरा मान सकते हैं। बिजनेस में फेरबदल करने से आपका कोई काम बिगड़ सकता है। आज आपके सुख साधनों में वृद्धि होगी। काम को लेकर आपको अनुभवी व्यक्तियों का मार्गदर्शन मिलेगा, जिससे आपको काम करने में भी खूब मजा आएगा। आप जल्दबाजी में कोई डिसीजन लेकर कोई गड़बड़ी कर सकते हैं, और आप अपने किसी काम को लेकर किसी दूसरों पर डिपेंड न रहें। आपको कार्य क्षेत्र में मनपसंद काम मिलने से आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। जो लोग सरकारी नौकरी की तैयारी में लगे हैं, उनको कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। आज का दिन आपके लिए बढ़ते खर्चों पर ध्यान देने के लिए रहेगा। आपके शत्रु आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। आप अपनी इनकम को ध्यान में रखकर व्यय करें तो आपके लिए बेहतर रहने वाला है। यदि कोई शारीरिक समस्या आपको लंबे समय से घेरे हुए थी तो आप उसे दूर करने की पूरी कोशिश करें। आपको अपनी आर्थिक स्थिति पर पूरा ध्यान देना होगा। धर्म कर्म के कार्य में आपकी काफी रुचि रहेगी। आज का दिन आपके लिए इनकम को बढ़ाने वाला रहेगा। परिवार में किसी नए सदस्य का आगमन हो सकता है। आप किसी मनोरंजन के कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। प्रेम जीवन जी रहे लोग अपने साथियों की भावनाओं का सम्मान करें और उनसे कोई ऐसी बात ना बोले लगे जो कि उन्हें बुरी लगे। आपकी कुछ नए लोगों से मुलाकात होगी।
आप कहीं घूमने फिरने की प्लानिंग करेंगे। आपको काम को लेकर कोई सुझाव दे सकता है जिस पर आप अमल अवश्य करें। आज आपके सभी काम समय से बनने से आपका मन काफी खुश रहेगा। व्यापार में भी कोई डील अटकी हुई थी तो उसके भी फाइनल होने की संभावना है, लेकिन किसी दूर रह रहे परिजन से आपको कोई निराशाजनक सूचना सुनने को मिल सकती है। आप कार्यक्षेत्र में किसी दूसरे की गलतियां न निकालें। यदि आपने किसी को धन उधार दिया था तो उसके आपको वापस मिलने की संभावना है। घूमने फिरने के दौरान आपको कोई महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी। आज आपको किसी काम को कल पर टालने से बचना होगा। करियर को लेकर यदि कोई समस्या थी तो वह भी दूर होगी। आपकी सोची समझी साजिशें आपके काम आएंगे। आपको किसी दूर रह रहे परिजन से भी कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। परिवार में वरिष्ठ सदस्यों के साथ आप कुछ समय व्यतीत करेंगे, जिससे दोनों को एक दूसरे के मन में चल रही बातों का भी जानने का मौका मिलेगा। आज का दिन आपके लिए व्यस्तता भरा रहने वाला है। आपको कुछ प्रभावशाली व्यक्तियों से मिलने का मौका मिलेगा। आपकी इनकम भी पहले से बेहतर रहेगी। आपको किसी की कहीं सुनी बातों पर भरोसा करने से बचना होगा। आप मौज मस्ती के मूड में रहेंगे, लेकिन आपको पढ़ाई लिखाई के लिए समय निकालने की आवश्यकता है। आपको किसी सगे संबंधी की याद सता सकती है। आज का दिन आपके लिए सुखमय रहने वाला है। वैवाहिक जीवन में चल रही समस्याएं दूर होगी। आपके जीवन साथी आपके कामों में आपका पूरा साथ देंगे। पारिवारिक मामलों को भी आप मिल बैठकर निपटाएंगे। बिजनेस में आपको कुछ समस्याएं आने वाले समय में आपकी थोड़ी टेंशन को दे सकते हैं। यदि आप कहीं घूमने फिरने जाएं तो वहां अपने कीमती सामानों की सुरक्षा अवश्य करें, नहीं तो उनके खोने व चोरी होने का भय सता रहा है। आज का दिन आपके लिए लाभदायक रहने वाला है। आपकी कुछ प्रभावशाली लोगों से मुलाकात होगी। आप काम को लेकर कुछ नई कोशिश करेंगे। आपकी मेहनत का आपको पूरा फल मिलेगा। शेयर मार्केट या लॉटरी आदि में निवेश करने वाले लोगों के लिए दिन अच्छा रहेगा। आपको किसी प्रकार का कोई जोखिम लेने से बचना होगा, क्योंकि इससे बाद में आपको नुकसान अवश्य होगा। आप अपने कामों को कल पर टालने से बचें। आज का दिन आपके लिए इनकम के मामले में बढ़िया रहने वाला है। आपको एक के बाद एक खुशखबरी सुनने को मिलेगी। कोई कोर्ट कचहरी से संबंधित मामला भी समाप्त होता दिख रहा है।